अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन सी देखेंगे, जिसमें आपको सेक्शन सी में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया 26। इसमें पूछा जा रहा है आपसे गिवन दैट √3 इज इरेशनल। आपको दे दिया गया कि √3 इरेशनल है। प्रूव आपको करना है, प्रूव दैट 5 + 2 √3 इज इरेशनल। आपको प्रूव करना है 5 + 2 √3 क्या होगा, इरेशनल। अब यहाँ पे सबसे पहले ये समझो कि अगर इसको आपको प्रूव करना है तो पहले क्या करना होगा, 5 + 2 √3 को रेशनल मानना होगा। अब बाद में जाकर के इसको कंट्राडिक्ट करके हम लोग प्रूफ कर देंगे कि 5 + 2 √3 क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। अब सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि 5 + 2 √3 क्या होगा, रेशनल होगा। लेट 5 + 2 √3 इज रेशनल। हम लोग रेशनल मान लेते हैं। अब एक बात बताओ कि रेशनल नंबर जो भी कोई होता है वो किसके फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होता है। हम लोग लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q के फॉर्म में होता है, इतना आपको पता है। जहां पे p और q क्या होता है, को प्राइम इंटीजर होता है। यहां पे लिख दो वेयर p and q आर को प्राइम इंटीजर्स। और आपको पता है कि कभी भी रेशनल नंबर में q जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। इट मींस यहां पे लिख लो एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये आपको समझ में आ गया। अब आपको इसका इतना पता है, अगर आपने 5 + 2 √3 को रेशनल माना है तो हम लोग लिख सकते हैं 5 + 2 √3 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, अगर रेशनल होगा तो वो p/q के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे इसको आप सॉल्व करो। इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो q से मल्टीप्लाई हो जाएगा किसको, 5 + 2 √3 को। और इस तरफ कितना होगा, ओनली p बचेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5q और इसको लिख सकते हैं 2 √3q। और ये इक्वल किसके आ जाएगा, ये p के इक्वल आ जाएगा। इट मींस हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल आ गया, 5q + 2 √3। ये किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया q के। अगर ये q के इक्वल हो गया, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अगर हम लोग √3 का वैल्यू फाइंड करते हैं, √3 का अगर वैल्यू फाइंड करते हैं, यहां पे हम दिखा रहे हैं, तो √3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये √3 इक्वल्स टू अगर आप फाइंड करते हो, इसको आप लिख सकते हो, यहां पे एक तरफ शिफ्ट करो, ये आ जाएगा p - 5q। p हो गया, ये आ गया -5q और ये आ गया बाय p - 5q लिख सकते हैं। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2q और ये इक्वल किसके आ जाएगा, √3 के। यहां तक बातें समझ में आ गई। इस तरफ p था, इस तरफ किए तो -5q आ गया और यहां पे q मल्टीप्लाई में था 2 √3 के, तो इस तरफ 2 √3 जो है वो किसके आ गया, डिवाइड में आ गया। अब इसका मतलब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये जो होगा ये हम लोग का हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप यहां पे ये देखो कि आपको जो भी दिख रहा है, चाहे p दिख रहा होगा, q दिख रहा है, या 5 दिख रहा है, या 2 दिख रहा है, सभी के सभी क्या है, इंटीजर है। और आपको पता है q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट का जो RHS है वो क्या हो गया, रेशनल हो गया। लेकिन आपको पता है कि √3 क्या है, इरेशनल है। इसका मतलब हम लोगों ने जो स्टेटमेंट माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। पहले यहां पे लिख दो आप, सिंस p q 5 and 2 आर इंटीजर्स, ये सभी के सभी इंटीजर्स हैं और आपको ये पता है q 0 के इक्वल नहीं है। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट के RHS को, इट मींस हम कह सकते हैं RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज रेशनल। ये क्या आ गया, रेशनल आ गया। लेकिन आपने LHS का, यहां पे आ जाओ, अगर फर्स्ट इक्वेशन का अगर आप LHS देखते हो तो यहां पे क्या लग रहा है आपको, √3 जो दिया गया था वो इरेशनल था। यहां पे लिख दो बट LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज √3 विच इज इरेशनल। जो क्या था, इरेशनल। अब आपको पता है
एक ही रूट 3 एक बार रेशनल और एक बार रेशनल और एक बार इरेशनल कभी नहीं हो सकता। इट मीन्स यहां पे लिख दो दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर ये संभव नहीं है तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोगों का जो एजम्पशन था वो बिल्कुल गलत था। तो यहां पे लिख दो आगे दिस कंट्राडिक्शन हैज arisen due to our wrong assumption। ये कंट्राडिक्शन क्यों आया? रॉन्ग एजम्पशन के कारण आया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं दैट 5 + 2 √3 जिसको हम लोगों ने रेशनल माना था ये क्या आ गया? इज रेशनल। हम कह सकते हैं सो 5 + 2 √3 ये क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। ये क्या हो गया? फाइनली इरेशनल। यही हम लोग को प्रूफ करना था। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 27। यहां पे आपको दिया गया कि इफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² + px + q आर डबल इन वैल्यू टू द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² - 5x - 3। कहने का मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरो का वैल्यू होगा, जीरो कहने का मतलब क्या हुआ? हम लोग अल्फा बीटा को जीरो मानते हैं, इसका डबल हो जाएगा इसका जीरो। कहने का मतलब इसका अल्फा बीटा जो होगा इसके कंपेरिजन में 2 टाइम्स होगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। p और q का वैल्यू आपको फाइंड करना है। अगर आप p और q का वैल्यू आपको फाइंड करना है, सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल क्या दिया गया? पॉलिनोमियल आपको दे दिया गया 2x² माइनस का 5x और -3। अब मान लो कि इसका जो जीरो होगा वो अल्फा और बीटा होगा। हम लोग मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल? तो 2x² - 5x और -3। अब आपको इतना पता है अगर अल्फा बीटा हम लोग मानते हैं तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या होता है? इसका फॉर्मूला -b/a। -b/a कहने का मतलब यहां पे देखो, यहां पे a किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। b किसके इक्वल है? -5 के इक्वल है। c किसके इक्वल है? -3 के इक्वल है। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। और -b/a कहने का मतलब माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 5/2। और अल्फा इंटू बीटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? c/a। c/a कहने का मतलब -3/2। ये कितना आ गया? -3/2 आ गया। तो आप अल्फा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फा इंटू बीटा भी आ गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इस पॉलिनोमियल का जो रूट्स है वो इस पॉलिनोमियल के रूट्स का डबल है। कहने का मतलब अगर इसका रूट्स हम अल्फा माने थे तो इसके रूट्स को 2 अल्फा मान लेते हैं। इसके रूट को अगर हम बीटा माने थे तो इसके रूट्स को 2 बीटा मान लेते हैं। यहां पे मान लो लेट 2 अल्फा and 2 beta be the zeros of the polynomial x² प्लस px और प्लस q। इसका मतलब यहां पे देखो a किसके इक्वल हो गया? 1 के इक्वल। b किसके इक्वल हो गया? p के इक्वल। c किसके इक्वल हो? q के इक्वल। यहां पे देखो अल्फा प्लस बीटा, इसका अल्फा कितना है? 2 अल्फा है। इसका बीटा कितना है? 2 बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। -b/a कहने का मतलब हो गया यहाँ पे b क्या है? b है p, इसका मतलब -p अब बाई 1 हो जाएगा जिसको आप -p कह सकते हो। इसका बीटा क्या है? इसका ये आ गया आपको अल्फा प्लस बीटा। तो ये यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लो। अगर 2 कॉमन लेते हो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ये किसके इक्वल आ जाएगा? -p के। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 5/2 है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे आप 5/2 पुट करो तो 2 × 5/2 हो जाएगा जो इक्वल हो जाएगा -p के। 2 से 2 कैंसिल कर दो, इसका मतलब p इक्वल्स टू कितना आ गया? -5 आ गया। इतना तक क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं बीटा फाइंड करते हैं। अल्फा प्लस बीटा आपको पता चल गया। अब अल्फा प्लस बीटा जैसे ही आपको पता चल गया कितना? p इक्वल्स टू -5। अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा फाइंड करते हैं। यहां पे बताओ अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब यहां पे हो जाएगा 2 अल्फा इंटू का 2 बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c/a होता है। यहां पे आ जाओ पॉलिनोमियल पे,
c कितना दिया गया, ये q है, q/1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, q/1 को हो, ये आ जाएगा आपका q, ये आ जाएगा q/1, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इक्वल्स टू आ गया आपका q। अब आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 कितना होता है 4 अल्फा इंटू बीटा, ये आ जाएगा 4 अल्फा बीटा, और ये इक्वल किसके आ गया, q के इक्वल आ गया। इट मीन्स आप q इक्वल्स टू लिख सकते हो। अब आप जरा सा हमको बताओ, तो 4 इंटू क्या, अल्फा बीटा, और यहाँ पे आ जाओ, फॉर अल्फा बीटा आपको कितना दिया गया, -3/2। इसके प्लेस पे यहाँ पे आप पुट कर लो -3/2, -3/2। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, q इक्वल्स टू कितना आ गया, -6। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं हंस p इक्वल्स टू आ गया आपको -5, और q इक्वल्स टू कितना हो गया, q इक्वल्स टू हो गया -6। यही फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं, ये वाला। यहां पे आपको समझना है, ये फर्स्ट ले लो और इसको हम लोग, ये रहा हम लोग का फर्स्ट, और इसको मान लेते हैं कि ये होगा सेकेंड। अगर हम लोग इसके फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, यहां पे चलो समझो पहले क्वेश्चन को। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है किसी सर्टेन डिस्टेंस को एक यूनिफॉर्म स्पीड से कवर कर रहा है। अब कार्य कि इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, कार्य कि अगर ट्रेन के स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर फास्ट कर दिया जाए, कह रहा है कि इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। इसका मतलब वो अपने शेड्यूल टाइम से 4 आवर कम टाइम लेगी। आगे कह रहे हैं कि एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, कह रहे कि अगर ट्रेन के स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर स्लो कर दिया जाता है, कह रहे कि इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम। अपने शेड्यूल टाइम से वो 6 आवर ज्यादा टाइम लेती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया, वही आपसे पूछा जा रहा है। अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पे। हम लोग मान लेते हैं कि ट्रेन के स्पीड को x किलोमीटर पर आवर, इसके बाद टाइम को y आवर मान लेते हैं, और टोटल डिस्टेंस को xy मान लेते हैं। मानते हैं यहां पे लेट द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन, इसको क्या मान लेते हैं, इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर, और इसके बाद मान लेते हैं एंड द एक्चुअल टाइम ऑफ, या टाइम टेकन बाय ट्रेन। तो इसका कितना आ जाएगा, इसको मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। तो अब बताओ कि आपको ये पता है, अगर किसी का स्पीड पता है और आपको टाइम पता है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होगा कि इसका फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड आपको कितना दिया गया, x दिया गया, टाइम कितना दिया गया, y दिया गया। इसका मतलब टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा वो xy किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो जाएगा। यहां तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। अब चलो क्वेश्चन पे फिर से। अब कार्य कि इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब कार्य कि ट्रेन के स्पीड को अगर 6 किलोमीटर पर आवर फास्ट कर दिया जाए। पहले इसका स्पीड हम लोगों ने कितना माना था, x किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब न्यू स्पीड जो होगा वो x + 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग लिख देंगे, यहां पे न्यू स्पीड कितना हो जाएगा, तो न्यू जो स्पीड हो जाएगा ये हो जाएगा इक्वल्स टू x + 6 किलोमीटर पर आवर, x + 6 किलोमीटर पर आवर। तो आगे आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया कि इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। तो टाइम कितना होता है, 4 आवर कम हो जाता है। इसका मतलब हम लोग लिख देंगे टाइम टेकन। तो टाइम में भी क्या होगा, तो टाइम में भी 4 आवर कम हो जाएगा। पहले y आवर का लगता था, अब y - 4 आवर लगेगा। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आपको पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला सेम होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है कि स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब देखो कि न्यू वाला आपको स्पीड कितना है, ये आपको दिया गया x + 6। न्यू वाला टाइम कितना है, ये आपको दिया गया y - 4। और आपको पता है कि डिस्टेंस कितना कवर करना है, तो डिस्टेंस तो xy ही कवर करना है। तो वह xy इक्वल्स टू कितना आ गया, तो x + 6 इंटू
y माइनस 4। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये आ जाएगा xy इक्वल्स टू, इसको अगर आप सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको, ये xy इक्वल्स टू, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको x से मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 4 का, और प्लस 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 4 का। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं xy और इक्वल्स टू, ये आ जाएगा xy और माइनस का 4 से x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, और प्लस का आ जाएगा 6y और माइनस का 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। यहाँ पे देखो इस xy से xy को कैंसिल कर दो, ये माइनस का 4x है तो इसको हम लोग लिख देंगे माइनस 4x और प्लस 6y। ये इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, या इसको भी इस तरफ रहने देंगे, ये माइनस में ही आएगा। इट मीन्स इसको लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 4y, सॉरी माइनस 4x प्लस 6y और माइनस 24। ये इक्वल किसके आ गया, 0 के। यहाँ पे देखो सबके पास 2 है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो। अगर इसमें 2 कॉमन लेते हैं, इसके पास बच जाएगा माइनस 2x, इसके पास बच जाएगा 3y और इसके पास बच जाएगा 12, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के। इट मीन्स इसको लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस 3y और माइनस 12। ये इक्वल किसके आ गया, 0 के आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2x और प्लस 3y इक्वल्स टू क्या, 12। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब चलो फिर से आप क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आगे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब कार्य कि अगर ट्रेन के स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, कार्य कि वुड हैव टेकन 6 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम, कहने का मतलब वो अपने शेड्यूल टाइम से 6 आवर ज्यादा टाइम टेकन करेगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अब क्या किया जा रहा है, अब कम किया जा रहा है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि न्यू जो टाइम होगा, इट मीन्स डायरेक्ट आप लिख लो सिमिलरली, इसमें लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली ये जो xy होगा, जो डिस्टेंस था वो इक्वल किसके आ जाएगा, तो x माइनस 6, क्योंकि कह रहा था कि आपको यहां पे क्या कर देना है, माइनस कर लेना है इसके स्पीड को, x माइनस 6 कर दिए। तो अब ऑब्वियस है कि जैसे ही स्पीड कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम कितना लग रहा था, तो y प्लस 6 लग रहा था। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसको लिख सकते हो xy इक्वल्स टू, यहां पे पहले x से मल्टीप्लाई करो y प्लस 6 को, और इसके बाद माइनस 6 से मल्टीप्लाई करो y प्लस 6 को। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा xy इक्वल्स टू, ये आ गया आपका xy, ये रहा प्लस का 6x, ये रहा माइनस का 6y, और ये रहा प्लस माइनस माइनस 6 6 जा 36। ये xy से xy कैंसिल हो गया। इट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6x माइनस का 6y और माइनस 36 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। यहां से 6 आप कॉमन ले लो, अगर 6 कॉमन लेते हो इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू आ गया आपको 0। तो यहाँ पे लिख लो x माइनस 6, सॉरी x माइनस वाई और माइनस 6 इक्वल्स टू किसके आ गया, 0 के, क्योंकि ये जैसे ही इस तरफ मल्टीप्लाई में है इस तरफ जाएगा डिवाइड में, तो ये 0 आ जाएगा। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये x माइनस वाई ये इक्वल्स टू किसके आ गया, ये आ गया 6 के। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं, ये रहा आपका फर्स्ट और सेकेंड। यहां पे देखो कि ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। यहां पे आपका 2 है और यहां पे आपका क्या है, x है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको इक्वेशन को सॉल्व करना आता है। इट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू कितना होगा, 12। और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं ये आ जाएगा 2x, और इसको लिखेंगे माइनस का 2y और इक्वल्स टू ये आ जाएगा 6 2 जा 12। यहाँ पे ये कैंसिल होगा, 3y में से 2y माइनस होगा तो y आ गया, और y इक्वल्स टू कितना आ गया, तो 12 और 12 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 24। y इक्वल्स टू कितना आ गया, 24। अब y का वैल्यू आप x में पुट करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y किसी एक इक्वेशन में पुट करो, या फर्स्ट में या सेकंड में। हम सेकंड दिख रहा है सामने, सेकंड में पुट कर लेते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि x माइनस 24 ये इक्वल हो जाएगा किसके, 6 के। तो x कितना आ गया, 6 प्लस 24, इट मीन्स आ गया आपको 30। कितना आ गया, 30 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, मतलब डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा था। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना था, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू आपको देखो x इंटू वाई किलोमीटर था। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना हो गया, इसको लिख दो, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या था, xy था। और xy कहने का मतलब x तो आपका 30 आया और y आपका आ गया 24। इट मीन्स कितना आ गया, 720 किलोमीटर आ गया।
720 किलोमीटर आ गया। आपसे लेंथ ऑफ जर्नी पूछा जा रहा था, तो हम लिख देंगे हेंस द लेंथ ऑफ द जर्नी इज कितना आ गया, ये आ गया आपको 720 किलोमीटर। यही फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक तो ए मान लिए थे और एक को हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 मान लिए थे। अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन 2 पे। अब यहां पे देखो, पहले क्वेश्चन को समझो, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पे अनुज हैड सम चॉकलेट, अनुज के पास कुछ चॉकलेट्स हैं, करके एंड ही डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट्स ए एंड बी, और उसको 2 लॉट्स में डिवाइड करता है ए और बी में, करके ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹2 for 3, मतलब फर्स्ट लॉट को वो 2 रुपीज का 3 चॉकलेट सेल करता है, एंड सेकेंड लॉट एट अ रेट ऑफ ₹1 पर चॉकलेट, और सेकेंड लॉट को वो 1 चॉकलेट 1 रुपीज के रेट से सेल करता है, करके एंड गोट अ टोटल ऑफ ₹400, और इसमें टोटल उसका कलेक्शन 400 का होता है। अब कार्य कि इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर चॉकलेट, अब कार्य कि अगर वो फर्स्ट लॉट को 1 रुपीज पर चॉकलेट के रेट से सेल करता है, कार्य कि एंड सेकेंड लॉट एट रेट ऑफ ₹4 पर चॉकलेट, और सेकेंड लॉट को वो ₹5 चॉकलेट, मतलब 5 चॉकलेट को 4 रुपीज के रेट से सेल करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि हिज टोटल कलेक्शन वुड हैव ₹460, तो उसका टोटल कलेक्शन हो जाता है 460 का। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट ही हैड, उसके पास टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितना है वो आपको फाइंड करना है। ओके, अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पे। क्या फाइंड करना है आपको? टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट। तो हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट फाइंड करने से पहले हम ये पता कर लेते हैं कि ए लॉट में कितना चॉकलेट था और बी लॉट में कितना चॉकलेट था। हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन लॉट ए, उसको हम लोग कितना मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं, एंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन लॉट बी, बी इसको कितना मान लो? इसको आप y मान लो। अब आपको पता होगा कि ए लॉट में x चॉकलेट है, बी लॉट में y चॉकलेट है, इसका मतलब टोटल चॉकलेट x प्लस y हो जाएगा। इसमें लिख दो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ये कितना हो गया? ये x प्लस y हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में देखो कि यहां पे आपको दिया गया कि फर्स्ट लॉट को कैसे सेल किया जा रहा है, तो कह रहा है कि ही सोल्ड फर्स्ट लॉट एट रेट ऑफ ₹2 for 3 चॉकलेट्स। इसका मतलब यहां पे 3 चॉकलेट कितना का? 2 रुपीज का। तो यहां पे आप लिख दो पहले, तो 1 चॉकलेट का कितना हो जाएगा? तो प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट, प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 2/3। ओके, अब यहां पे हम लोग को क्या करना है? अगर x चॉकलेट सेल करना है, क्या करना है? x चॉकलेट, क्योंकि हमने क्या माना था? लॉट ए में x चॉकलेट है, तो इसको हम लोग लिख देंगे x चॉकलेट, सो फॉर x चॉकलेट ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/3x। ओके, अब चलो सेकंड पे देखो। सेकंड में आपको ये पता है कि 1 रुपीज पर चॉकलेट सेल किया जा रहा है, तो यहां पे प्राइस ऑफ y चॉकलेट एट द रेट ऑफ, आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है कैसे, तो ₹1 पर चॉकलेट, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा y के इक्वल। अब चलो, अब आ जा कंडीशन पे। अब आपको पता है कि x और y दोनों से कितना रुपीज का उसका टोटल को, मतलब ए लॉट को और बी लॉट को सेल करने के बाद टोटल कितना मनी अर्न होता है? 400। तो ए का कितना है? ये है आपका 2/3x। बी का कितना था? बी का y था, और टोटल मनी कितना अर्न होता है? 400। हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू 400। अगर इसको आप सॉल्व करते हो, इसके नीचे बाय 1 कर लो। अगर आप बाय 1 करोगे, 3 1 का एलसीएम आ जाएगा 3। इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू आ गया 400। इट मीन्स हम लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3y जो होगा वो इक्वल्स टू किसके आ जाएगा? इस तरफ 3 डिवाइड में है, इस तरफ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इट मीन्स आ जाएगा 1200। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब हम लोग चलते हैं सेकंड पे। सेकंड में आ जाओ फिर से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन में आपको दिया गया कि इफ
ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर चॉकलेट। अब कह रहे कि फर्स्ट लॉट को अगर ₹1 पर चॉकलेट के रेट से सेल कर रहा है। अब कह रहे कि अंदर सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹4 फॉर 5 चॉकलेट्स, और सेकेंड लॉट को वो ₹4 फॉर 5 चॉकलेट के रेट से सेल कर रहा है। इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, अब यहां पे लिख सकते हो सिमिलरली, ये क्या आ जाएगा, सिमिलरली आपको पता है कि ये हो जाएगा फर्स्ट, तो फर्स्ट का फर्स्ट बेच रहा था, इसका मतलब x हो जाएगा, और सेकेंड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/5y, और इससे टोटल अर्निंग कितना था, 460 था। अब इसको क्या लिख सकते हो, बाय 1 कर लो, 5 1 का एलसीएम लोगे तो 5 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 4y इक्वल्स टू आ जाएगा ये 460। इट मीन्स हम इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5x अब प्लस 4y, ये इक्वल्स टू 500, 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 5 4 जा 20 और 3 आ जाएगा 23। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट तो इसको मान चुके थे, इसको सेकंड मान लो। अब देखो इसको सॉल्व करो, यहाँ पे देखो ये 2x है, ये 5x है, ये 3y है, ये 4y है। क्या करो, किसी एक को ले लो, हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। अगर 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 10x प्लस का 15y, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 के। और इसको भी, इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई किया हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपको 10x प्लस का 4 2 जा 8y, ये इक्वल किसके आ जाएगा 4600 के। यहां तक कंप्लीट है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। 15 में से 8 माइनस होगा 7y, और ये इक्वल्स टू ये आ जाएगा 0 0, 10 में से 6 माइनस होगा 4, और 6 में से 4 माइनस होगा तो 2, तो ये कितना आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व किए तो ये आ जाएगा हम लोगों को y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 10 में से 6 माइनस किए तो 4, और ये कितना आ जाएगा, ये 5 में से 4 माइनस किए ये तो आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इट मीन्स y इक्वल्स टू आपको आ गया 1400/7। 1400/7 का मतलब हो गया 200। अब y के वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट या किसी इक्वेशन में पुट करो, सेकंड में भी पुट कर सकते हो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, या आपको अगर सुविधा हो तो इक्वेशन सेकंड में भी पुट कर सकते हो। फर्स्ट में अगर हम पुट करेंगे तो फर्स्ट में क्या है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1200, तो 2x प्लस का 3y, इसका मतलब 3 इंटू 200। 2x प्लस 3y किसके इक्वल है, ये आपको दिया गया 1200 के इक्वल, ये आ जाएगा इक्वल्स टू 1200। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग 2x प्लस का 600 इक्वल्स टू आ गया 1200। इसका मतलब 2x इक्वल्स टू लिख सकते हैं इसको 1200 और माइनस का 600, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 600। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, तो x इक्वल्स टू आ गया आपको 600/2, और 600/2 का कहने का मतलब कितना हो गया, ये आ गया आपको 300। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा था, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट। तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट आपने कितना माना था, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट आपने x प्लस y माना था। इसका मतलब यहां पे लिख दो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट, हेंस टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई के इक्वल, और x तो आपको दिया गया 300 और y आपको दिया गया था 200। इट मींस इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 500, यही फाइनल आंसर हो गया।